हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन एका में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे पूछें कि वर्गमूल किसे कहते हैं, तो यदि किसी संख्या को परस्पर 2 बार गुना किया जाता है तो दिया हुआ संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, उसी को तो वर्गमूल कहते हैं। ये तो आप सभी को जानते हैं। जैसे आपसे पूछें कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक, तो कौन सी संख्या को यदि हम 2 बार गुना करें कि हमको 16 प्राप्त हो जाए, यानी जो दिया हुआ संख्या है वह प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 4 को यदि आप 2 बार गुना करते हो तो आपको 16 प्राप्त हो जा रहा है, यानी जो दिया हुआ संख्या है वो प्राप्त हो जा रहा है। यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। यहाँ तक तो आप सभी को जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यदि हम घनमूल की बात करें तो किसी संख्या को यदि परस्पर 3 बार गुना किया जाता है तो दिया हुआ संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, उसी को घनमूल कहते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ दे कि 27 का घनमूल क्या होगा, ठीक, तो आप कहोगे कि यदि आप 3 को 3 बार गुना करते हो तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 27 प्राप्त हो जाएगा। यानी 27 का जो घनमूल होगा वो 3 होगा, ठीक। यदि हम पूछ दें यहाँ पे कि x का वर्गमूल क्या होगा, यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे कि यह रूट में है, यदि इधर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे रूट के आगे यहाँ हमेशा 2 छुपा रहता है। इसी प्रकार घनमूल में जो है, यदि x का घनमूल निकालना चाहें तो यह है घन में है, इधर जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ तक तो आप सभी जानते हैं। लेकिन आपको जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ देगा तो आप घनमूल कैसे निकालेंगे। तो पहले हम इस वीडियो में घनमूल की बात करेंगे, उसके बाद वर्गमूल की बात करेंगे, ठीक। आपको क्वेश्चन पूछ दिया है घनमूल, तो आप घनमूल कैसे निकालोगे, ठीक। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में, हम आपको बतलाते हैं ट्रिक के एक, ठीक। पहले आपको याद रखना है क्या, 1 से 10 तक क्यू याद रखना है। 1 का क्यू आपको याद रखना है कि 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, यहाँ पे लिख देते हैं 8 का क्यू। 8 का क्यू कितना होगा, 512, 9 का क्यू 729, इसी प्रकार 10 का क्यू होगा 1000। यहाँ तक तो आपको एनी हाउ याद रखना है, तभी आप ट्रिक को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें ट्रिक कैसे लगेगा वो हम आपको बतलाते हैं। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 493039, यही क्वेश्चन है। आपको क्या पूछ रहा है कि इसका घनमूल पूछ रहा है कि घनमूल क्या होगा, ठीक। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको घनमूल निकालना है, ऑप्शन पर टिक लगाना है। आप यहाँ पे देखिए कि घनमूल की यदि बात करें, ध्यान से, यदि घनमूल की बात करें तो आप क्या कीजिएगा कि 3 अंक पर ऐसे डैश लगा दीजिएगा, और इसमें देखिएगा 1 का क्यू से लेके 10 के क्यू तक कि इसमें से इकाई स्थान पर 9 कौन से है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इकाई स्थान पे, यानी 9 का यदि क्यू करते हैं कि तो इकाई स्थान पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं 9 का यदि हम क्यू करते हैं तो 729 आ रहा है, ठीक। इकाई स्थान पर क्या है, 9। तो आप इस 9 को, यानी 9 का यदि हम क्यू करते हैं तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे आप 9 लिख दो, ठीक। अब बचा 493, ठीक, 3 अंक बचा। और इसमें देखो कि किसका क्यू के बीच में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि हम 7 का क्यू करते हैं तो 343 आता है। इसी प्रकार यदि 8 का क्यू करते हैं तो 512 आता है। तो 493 है, ठीक। तो 493 इसको और इसको बीच में होगा, 493 यहीं पे बीच में होगा कहीं ना कहीं, 7 के क्यू और 8 के क्यू के बीच में होगा। तो इसमें से देखेंगे कि 493 से 8 का क्यू जो है वो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और 493 से वो 7 का क्यू है छोटा है, क्या है, छोटा है। तो आप छोटा वाला वैल्यू को रख दो, यानी यहाँ पे 7 रख दो, जो आया ये आपका आ गया आंसर, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
ऑप्शन नंबर कितना 79 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 7 7 8 6 8 8। इसमें से पूछ रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा। फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है कि 1 से 10 तक क्यू में आपको देखना है कि इकाई स्थान पर 8 कौन है। पहले तो यहाँ पे 3 अंक पर क्या करो कि डैश लगा देना है। ठीक, इकाई अंक है 8, इसमें से कौन सी संख्या की क्यू करेंगे कि इकाई अंक 8 आएगा। यदि हम 2 का क्यू करते हैं तो हमको 8 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 को, क्योंकि 2 का यदि आप क्यू करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, यानी इकाई अंक 8, लास्ट वाला डिजिट तो 8 ही आएगा, लिख दिए। सेकेंड क्या करना है कि बचा 778, 3 अंक बच गए 778। इसमें से देखना है कि किसका क्यू, यानी 2 संख्या के यदि क्यू करोगे उसको बीच में आना चाहिए। तो देखिए किसका क्यू करेंगे कि 778 आएगा। ठीक, यदि हम 9 का क्यू करते हैं तो 729 आ जा रहा है। इसी प्रकार 10 का क्यू कर रहे हैं तो 1000 आ जा रहा है, आ गया। 778 इसका बीच में है। ठीक, हमको क्या रखना है, बड़ा वाला वैल्यू तो नहीं रखना है, छोटा वाला यानी 9 का क्यू को रख देना है। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे 9, यानी 92 आंसर होगा इसका। ऑप्शन में है 92, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, यह आपका राइट आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से देखिए इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 103,823। इसका पूछ रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, पहला नंबर क्या करना है कि आपको 3 अंक पर डैश लगा देना है, लगा दिए। देखना है इसमें कि इकाई अंक 3 है, 3 संख्या में इकाई अंक कितना है 3 है। ठीक, इसमें आप देखिए कि कौन सी संख्या में 3 आ रहा है। यदि 7 का क्यू करते हो आप तो कितना आता है 443, यानी इकाई अंक 3 आ रहा है। यहाँ पे आप रख दो 7 को, रख दिए। ठीक, बचा 3 संख्या 103। इसमें यदि आप यहाँ पे देखिएगा कि यदि हम 4 का क्यू करते हैं तो 64 आता है, और 5 का क्यू करते हैं तो 125 आता है। 103 है 64 और 125 के बीच में, कितना 64 और 125 के बीच में है 103। इसमें से छोटा वाला वैल्यू रखना है, कौन सी, छोटा वाला मान को रखना है, यानी 4 को, यानी 47 का क्यू रूट होगा वह कितना होगा, जो संख्या दिया हुआ है 103823 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका यदि हम घनमूल की बात करें तो 47 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना है देखिए, ऑप्शन नंबर 3 नंबर का डी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्क्वायर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक ना, पहले इसको आप सीख तो लीजिए, उसके बाद हम स्क्वायर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, वर्गमूल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन है 50653। इसका पूछ रहा है कि घनमूल क्या होगा। घनमूल पूछ रहा है, पहला नंबर क्या करना है कि 3 अंक पर ऐसे डैश लगा देना है, लगा दिए, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, इकाई अंक को देखना है, किसके पीछे इकाई अंक आता है, तो 7 के यदि आप क्यू करोगे तो 343 आएगा, क्योंकि 7 का इकाई अंक कितना है 3, लिख दिए। तो यहाँ इसके नीचे आप लिख दो 7, कोई दिक्कत नहीं, बचा 2 संख्या 50। ठीक, तो यदि आप 4 का क्यू करते हो तो ये बड़ा आ जा रहा है। ठीक, यहाँ देखिए आप 3 का क्यू 27 आ रहा है, 4 का क्यू 64 आ रहा है, 50 जो है किसके बीच में है, 27 और 64 के बीच में है, कितना 50 है। इसमें से कौन सी संख्या लेना है, छोटा वाला संख्या लेना है, ले लिए 3 को, 37 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी लिख दी, ए नंबर होगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक हम कराएंगे, ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
फिर से ध्यान से देखिएगा, यदि समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन को। 5 नंबर के क्वेश्चन है 1 2 9 5 0 2 9, यह संख्या है। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि 3 अंक के नीचे डैश को लगा देना है। इसमें देखना है कि इकाई अंक कौन है, इसका यदि 1 का क्यू से 10 के क्यू के बीच देखना है कि इकाई अंक कौन है। यदि 9 का क्यू करते हैं तो 729 आता है, ठीक। इकाई अंक 9 यहाँ पे मैच कर गया, यहाँ पे रख दो आप 9 को रख दिए। अब बच गया ये वाला संख्या, कौन सी संख्या, 1295, ठीक। तो अब देखो कि यहाँ है 10 का क्यू, 10 का क्यू किए तो 1000 आया, ठीक। 11 के यदि क्यू करते हैं तो कितना आएगा, 1 3 3 1, किसका बीच में है, 10 और 11। यहाँ पे आपको तो 15 तक तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, 15 की क्यू तक, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक ना। 10 और 11 की क्यू करते हैं तो 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू करते हैं तो 1 3 3 1 आया, ठीक। 1295 है, कितना है, 1295, जो कि 1000 और 1331 के बीच में आ रहा है, ठीक। इसमें से आपको छोटा वैल्यू रखना है। छोटा वैल्यू कौन सी, 10 है। 10 का क्योंकि क्यू कर रहे हैं तो 1000 आ रहा है, क्योंकि 1295 में 1000 छोटा है, ठीक। तो आपको 10 वाला छोटा वाला मान को रख देना है, जो आया आपका आंसर आ गया ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की ओर, यानी वर्गमूल की बात करेंगे। घनमूल तो आप सीख लिए, अब बात करेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए वर्गमूल हम बतलाते हैं। इसको मिटा देते हैं। आपको इसको कॉपी पर नोट करके आपको याद रख लेना, 15 तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा, तभी आपको आगे संभव है, ठीक है ना। चलिए वर्गमूल निकालने के लिए आपको 20 तक याद रखना पड़ेगा। इसे तो 20 25 30 तक जितना मन है आप उतना याद रख सकते हैं वर्गमूल में, ठीक। यानी स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 159, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ तक हम 15 तक आपको एग्जाम्पल में बतलाते हैं। इसी प्रकार अब आपको आगे लिख करके आपको सॉल्व करना है। चलिए वर्गमूल आपको दे दे, 1 मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट पेज में है मेरा वर्गमूल। चलिए ठीक, चलिए स्क्वायर रूट की बात करते हैं। किसको बात करते हैं, स्क्वायर रूट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, इसमें थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा है, ठीक। यदि फर्स्ट क्वेश्चन आपको लग गया होगा 7921 का पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, यही पूछ रहा है। आपको इसमें क्या करना है, सही है 7921, ठीक। अब देखिए कितना तक देखना है, 10 तक देखना है। इकाई अंक वाले में 10 तक देखना है, जैसे हम क्यूब में देखे थे उसी में स्क्वायर में ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। 10 तक इकाई अंक केवल देखना है, ठीक। इसमें देखिए आप कि यहाँ पर भी 1 का क्यूब कर रहे हैं तो फिर भी इकाई अंक 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इस इकाई अंक 1 आ रहा है, यानी 1 का यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं फिर भी 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी जो इकाई अंक है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 4 है, ठीक, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 9 है, ठीक, तो नेक्स्ट में 9 है, ठीक। यानी कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है गड़बड़, बिल्कुल। इकाई अंक कितना है, 1 है। पहले यहाँ पे लिख दो कि 1 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमको 1 आ जा रहा है, ठीक। इसी प्रकार यदि 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको 81, यानी इकाई अंक 1 आ रहा है, ठीक। यहाँ तक तो आप सभी को जानते हैं। आपको कुछ नहीं करना है कि आप 1 और 9 दोनों को ले लो, ठीक।
अब बच्चा इसमें 2 डिजिट के पीछे क्या लगाना है कि डैश लगाना है। बच्चा 2 गो संख्या बच गया। अब आपको करना है किसको किसको बीच में, यानी 79 आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यदि हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 64 आता है, यदि 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 81 आता है। ठीक, इसी को बीच में जो है यह 79 दिया हुआ है, यानी 64 और 81 के बीच में। आपको क्या बोले थे क्यू वाला में कि इसमें से छोटा वैल्यू लेना है। छोटा वैल्यू यानी 8 को रखेंगे, 8। अब तो आपके सामने 2 को भी पता गया। 81 आंसर लगाओगे कि 89 को आंसर लगाओगे, कुछ नहीं करना है। 8 के 8 लिखेंगे और इससे एक संख्या ज़्यादा यानी 8 को 9 से गुना कर देंगे। कितना आ गया? 8 9 72। 72 जो संख्या है वह 79 से बड़ा है या छोटा है। फिर से 8 को हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 आएगा 2 जगह, 8 का एक संख्या ज़्यादा यानी 9 से गुना करेंगे। ठीक, आया 72। 72 जो है 79 से बड़ा है या छोटा है, तो कहोगे कि 72 जो है, 72 से बड़ा कौन है? 79। यहाँ पे लिखो कि 72 से बड़ा है कौन? 79। तो आप बड़ा वाला आंसर को टिक लगा देना, आपका सही आंसर होगा, यानी 89 जो है आपका राइट आंसर। ठीक, यानी 7921 का यदि वर्गमूल की बात करें तो आपका आएगा 89। कितना आएगा? 89। यही होगा आपका राइट आंसर। यदि 72 से यदि यह दिया हुआ संख्या यहाँ से यहाँ तक यदि छोटा होता है तो छोटा वाला पर टिक लगा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तब आपको समझ में और बेहतर आ जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2704। ठीक, फर्स्ट स्टेप की क्या आपको स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर यानी 2 अंक के नीचे डैश लगा देना है। यदि क्यू निकालना रहता तो 3 अंक के नीचे डैश लगा देते, लेकिन हमको निकालना है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक, इसमें देखिए किसके पीछे इकाई अंक 4, यानी कौन सी संख्या के यदि हम स्क्वायर करते हैं कि उसका इकाई अंक जो है वो 4 आएगा। यदि आप यहाँ पे देखिएगा कि 2 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा। इसी प्रकार यदि हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगा। या दोनों संख्या के लिख देना है, 2 का और 8 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो इसके पीछे भी 4 आ जा रहा है। 8 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 64 यानी इकाई अंक 4 आएगा। ठीक, लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, 27 देखना है कि किसका स्क्वायर के बीच में है, यानी 2 संख्या को रखना है। तब यहाँ पे देखिएगा पहले, यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। ठीक, 6 का यदि हम स्क्वायर करते हैं 25 आएगा। यदि 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 36 आता है। ठीक, 27 है, 25 और 36 के बीच में है। ठीक, तो हमको क्या लेना है? छोटा वाला मान को रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब तो आ गया 2 आंसर, 52 भी 58 भी। ठीक, लेकिन क्या बतला है कि एक संख्या ज़्यादा, 5 से एक संख्या ज़्यादा यानी 6 को गुना करेंगे, 5 से एक ज़्यादा 6 गुना करेंगे तो 30 आया। इसमें देखेंगे कि 30 जो है वह बड़ा है 27 से कि छोटा है, तो जो 30 जो है या यहाँ दिया हुआ संख्या जो 27 है वह 30 से छोटा है। यहाँ पे लिखेंगे छोटा है, लिख दिया छोटा है। तो इसमें से छोटा वाला को आंसर टिक लगा देना है, यानी 52 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 52। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आप एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, ठीक ना। जब करते रहिएगा तो आपको आसानी से क्यू रूट भी निकालने आ जाएगा और स्क्वायर रूट भी निकालने आ जाएगा। समझे बात को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका 1156। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला स्टेप क्या बतला है, यदि स्क्वायर रूट लगाना होगा तो 2 अंक के नीचे डैश लगा दीजिए आप। इसमें देखिए कि इकाई अंक कितना है, 6 है। देखिए कि इकाई अंक इसमें किसके 6 आ रहा है, तो 6 का यदि स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। इसी प्रकार आगे भी है कि 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, यानी 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं
तो 36 आ रहा है। ठीक, यानी इकाई अंक दो जगह हमको 6 मिला। यहाँ पे लिख देंगे 4 भी लिखाएगा और 6 भी लिखाएगा, दोनों उतर गया। अब बच्चा 11। इसमें देखिए कि 11 यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। 9 और 16 के बीच में क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। इसमें से क्या करना है कि छोटा वाला वैल्यू को ले लेना है। यहाँ तक तो आप सभी समझ गए, यानी हमको 3 को ले लेना है। अब आगे आपके सामने 2 गो आंसर, 2 गो में से क्या करना है कि 34 भी आ गया, 36 भी आ गया। इसमें से आपको देखना है कि 3 से एक ज़्यादा की संख्या से गुना करना है, यानी 3 को यदि 4 से गुना करते हैं तो 12 आ जा रहा है। यानी 11 जो है वो 12 से क्या है कि छोटा है। 12 से छोटा ना जी, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप छोटा है। 11 छोटा है। ठीक, तो छोटा वाला आंसर आपका हो जाएगा, यानी 34 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 34 दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 मिनट 34। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन समझिए जो कि होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपका जो कि होगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। यदि ये क्वेश्चन नहीं, आप ये क्वेश्चन समझिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए 12996 यह संख्या है। इकाई अंक आपको लेना है, इकाई अंक 6 है। ठीक, यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। इसी प्रकार 6 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 36। 2 को स्क्वायर करने पर हमको इकाई अंक 6 आ रहा है। ठीक, 2 अंक के पहले तो डैश लगाना है, देखते हैं इकाई अंक। यहाँ पे लिखेंगे 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। यहाँ तक तो आप सभी को जान गए। ठीक, बच्चा यहाँ पे 3। ठीक, किसका यदि स्क्वायर करें कि यह बीच में आए, 2 गो संख्या का स्क्वायर करना है, एक बड़ा संख्या एक छोटा संख्या, उसके बीच में आएगा 129। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए यदि 11 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आता है 121। यदि 12 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आता है 144। ठीक, यानी 121 और 144 के बीच में क्या है? 129 है। तो यहाँ पे ऐसे करके 129 को लिख देंगे। इसमें से छोटा वाला मान क्या है? 11। 11 को लिख देंगे। ठीक, आगे आंसर 2 गो 114 116, इसमें से कौन सी आंसर सही होगा? तो 11 से एक जस्ट बड़ा को गुना कर देना है। यदि आप इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा बतलाइए? यहाँ पे गुना कर देते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक, 1 3 2 132। 132 जो से ये छोटा है कि बड़ा है, ये बतलाइए। 132 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। कितना है? छोटा है। तो छोटा वाला आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए। ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, हम एग्जाम्पल बतलाए थे। तो राइट आंसर होगा आपको छोटा वाला। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।